नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप हेमंत शर्मा से कोविड-19 पर विशेष समाचार सुनिए। गृह मंत्रालय ने कंटेनमेंट जोन के बाहर के क्षेत्रों में और गतिविधियां खोलने के नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। 1 सितंबर से लागू हो रहे अनलॉक 4 में और अधिक गतिविधियां खोलने की प्रक्रिया आगे बढ़ाई गई है। 21 सितंबर से 100 व्यक्तियों की सीमा के साथ सामाजिक, शैक्षणिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनीतिक कार्यों और अन्य सभाओं की अनुमति दी जाएगी। इनमें मास्क लगाना, सुरक्षित दूरी के मानकों का पालन करना, थर्मल स्कैनिंग और हैंड वॉश या सैनिटाइजर का इस्तेमाल अनिवार्य होगा। 21 सितंबर से ओपन एयर थिएटरों को खोलने की अनुमति होगी। गृह मंत्रालय ने कहा कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ व्यापक विचार विमर्श के बाद निर्णय लिया गया है कि 30 सितंबर तक विद्यार्थियों और नियमित कक्षाओं के लिए स्कूल, कॉलेज, शैक्षिक और कोचिंग संस्थान बंद रहेंगे। ऑनलाइन या दूरस्थ शिक्षा की अनुमति दी जाएगी और इसे प्रोत्साहित किया जाएगा। गृह मंत्रालय ने कहा है कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारें ऑनलाइन अध्यापन या टेलीफोन पर परामर्श देने और संबंधित कार्यों के लिए स्कूलों में 50% तक शिक्षण और गैर शिक्षण कर्मचारियों को बुला सकते हैं। कंटेनमेंट जोन से बाहर के क्षेत्रों में 9वीं से 12वीं कक्षा के छात्रों को अपने शिक्षकों से परामर्श लेने के लिए स्वेच्छा से स्कूल आने की अनुमति दी जा सकती है। इसके लिए छात्रों को अपने माता पिता या अभिभावकों की लिखित अनुमति प्रस्तुत करनी होगी। कंटेनमेंट जोन में लॉकडाउन 30 सितंबर तक सख्ती से लागू रहेगा। कंटेनमेंट जोन से बाहर के क्षेत्रों में सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थिएटर और इसी तरह के स्थानों को छोड़कर सभी गतिविधियों की अनुमति होगी। यात्रियों की अंतर्राष्ट्रीय हवाई यात्रा पर भी प्रतिबंध होगा और केवल गृह मंत्रालय की मंजूरी से ही इसकी अनुमति दी जाएगी। केंद्र सरकार ने कहा है कि देश में कोविड-19 मरीजों के स्वस्थ होने की दर बेहतर होकर 76% से अधिक हो गई है और अब तक 27,13,934 मरीज ठीक हो चुके हैं। मौजूदा समय में देश में 7,65,302 कोरोना रोगी उपचाराधीन हैं। देश में कोरोना रोगियों की कुल संख्या 35 लाख से अधिक पहुंच गई है और पिछले 24 घंटों के दौरान 78,761 नए कोरोना मामले सामने आए हैं। प्रदेश में कोरोना वायरस के मामलों में वृद्धि जारी है और ये संख्या बढ़कर 5,781 हो गई है। मौजूदा समय में 1,439 कोरोना रोगी उपचाराधीन है। पिछले 24 घंटों में प्रदेश में 144 नए कोरोना मामले सामने आए हैं। वहीं 117 मरीज उपचार के बाद स्वस्थ हुए हैं। सिरमौर जिला में सबसे अधिक 51 कोरोना मामलों की पुष्टि हुई है। इसके अलावा सोलन में 27, ऊना में 19, कांगड़ा में 14, हमीरपुर व शिमला में 12, बिलासपुर में 4, चंबा में 3 जबकि मंडी में 2 कोरोना मामले सामने आए हैं। प्रदेश में कल कुल 2,267 कोरोना सैंपल जांच के लिए भेजे गए, जिनमें से 1,578 लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव आई है जबकि 635 की रिपोर्ट आना बाकी है। इस बीच हमारे धर्मशाला से जिला संवाददाता संदीप कुमार ने बताया कि हमीरपुर जिला की बड़सर तहसील की 63 वर्षीय महिला की आज सुबह कोविड-19 से मृत्यु हो गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है कि भारत में कोविड-19 से होने वाली मौतों की दर विश्व में अधिकांश देशों के मुकाबले बहुत कम है। कल नई दिल्ली में कोविड-19 पर मंत्रियों के उच्च स्तरीय समूह की 20वीं बैठक की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने कहा कि कोविड-19 से देश में होने वाली मृत्यु दर अब तक की सबसे कम 1.81% है। डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि संक्रमण से ठीक होने वाले मरीजों की दर भी बेहतर होकर 76.47% हो गई है। स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि केंद्र ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 3 करोड़ 38 लाख N95 मास्क, लगभग 1 करोड़ 35 लाख PPE किट और लगभग 27,000 वेंटिलेटर उपलब्ध कराए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि भारत में कोविड जांच में लगातार तेजी आ रही है। अनेक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश विश्व स्वास्थ्य संगठन के परामर्श के अनुरूप प्रति 10 लाख की आबादी पर प्रतिदिन 140 से अधिक नमूनों की जांच कर रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक ट्वीट में कहा कि कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में संक्रमण की दर राष्ट्रीय औसत से भी कम है। कोरोना संक्रमण के नए मामले सामने आने पर हमीरपुर जिला की 5 पंचायतों के 5 वार्डों में कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं जबकि जिला की 4 अन्य पंचायतों के 4 वार्डों में कंटेनमेंट जोन की पाबंदियां हटा ली गई हैं। उपायुक्त हरिकेश मीणा ने इस संबंध में अलग अलग आदेश जारी किए हैं और ये आदेश तुरंत प्रभाव से लागू कर दिए गए हैं। जिलाधीश ने बताया कि इन क्षेत्रों में कोरोना संक्रमण के संभावित मामलों का पता लगाने के लिए एक्टिव केस फाइंडिंग अभियान चलाया गया था। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला विशेष समाचार बुलेटिन आप सुन सकते हैं दोपहर 3 बजे। नमस्कार।